नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुबारक हो भक्तों, हमारा एक और बैंक डूब गया। हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री का 56 इंची कमाल देखने को मिला है और एक और बैंक निगल लिया गया, डूब गया है। लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक पर सरकार ने, आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है और अब इस बैंक के अंदर से एक महीने के अंदर 25,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। आप बताइए कि किस तरह से बैंकों का बंटाधार हो रहा है। सबसे पहले पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद में यस बैंक और उसके बाद में अब लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी तो इस देश से रूठ गई। दिवाली का दिन था, लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के प्रधानमंत्री ने एक 56 इंची कमाल किया और एक बैंक से हाथ साफ हो गया। ये मालूम नहीं, ये खबर पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या पता लक्ष्मी जी का नाम था इसलिए रोके रखा कि दिवाली हो जाने दीजिए, लोगों की लक्ष्मी की पूजा कर लेने दीजिए, उसके बाद में इस खबर को बाहर लेकर के आएंगे। आरबीआई ने अब जो है इस बैंक के ऊपर रोक लगा दी है और ये बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, कोई 10-5 साल पहले खुला हुआ बैंक नहीं है। ये बैंक 100 साल पहले ये बैंक खुला था। 3 नवंबर 1926 को यह बैंक खुला था और 3 नवंबर 1926 को यह बैंक खुला था और इस बैंक में अब जो है वो आरबीआई की तरफ से मोरेटोरियम लगा दिया गया है, यानी कि 17 नवंबर से 16 नवंबर तक एक महीने की जो है वो समय सीमा जो है वो आरबीआई की तरफ से बताई गई है। लेकिन सब जानते हैं कि ये समय सीमाएं कैसे कैसे बढ़ती रहती है, कि ये 1 महीने का, 2 महीना, 2 महीने का, 6 महीना। आपको अभी भी याद होगा कि पीएमसी बैंक के जो ग्राहक हैं उनका पैसा अभी तक नहीं निकल पाया है और वो लोग अभी भी, पीएमसी बैंक के जो ग्राहक हैं वो अभी भी कभी आरबीआई के सामने, कभी जो है वो अलग अलग बैंकों के सामने जो है वो नारेबाजी करते हैं। अभी भी उनका पैसा जो है वो पूरा नहीं निकल पा रहा है और यहां पर आरबीआई की तरफ से कहा गया कि 1 महीने के लिए ही जो है, सिर्फ 1 महीने के लिए ही इस बैंक को नियंत्रण में लिया जा रहा है। आप लोग घबराए नहीं। लेकिन घबराने की कितनी बड़ी बात है या नहीं है, ये तो आप खुद से तय कीजिए। और इस बैंक के 563 ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, आरएसएस वाली शाखाएं नहीं, ब्रांच हैं। अलग अलग बैंक जो है, अलग अलग ब्रांच जो है वो अलग अलग शहरों में है। 563 जो है वो शाखाएं हैं। पूरी खबर आपको तफसील से बताते हैं। ये खबर अलग अलग जो है वेबसाइट पर, अलग अलग चैनलों में छपी है। हम ललन टॉप की ये खबर आपको बता रहे हैं। एक और प्राइवेट बैंक संकट में घिर गया है, नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। ये बैंक लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालात को संभालने के लिए इस बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। फिलहाल 1 महीने तक लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक सिर्फ एक दिन में 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे, यानी कि पूरे महीने के अंदर सिर्फ 25,000 रुपए जो है वो ग्राहक निकाल सकेंगे। लिहाजा इलाज, एजुकेशन फीस, शादी के जैसे जरूरी कामों के लिए ज्यादा रकम भी निकाली जा सकेगी, लेकिन रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी इलाज के लिए, एजुकेशन की फीस के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी खर्च के लिए। इनके लिए पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आपके ही पैसे को निकालने के लिए आरबीआई से जा करके परमिशन लेनी पड़ेगी और इस परमिशन में कितने धक्के खाने पड़ते हैं ये तो आम आदमी जो है वो बखूबी समझता है। और खास करके जब बैंक का मामला हो तब तो आप खूब ही समझते होंगे कि बैंकों में किस कदर से जो है वो हालात हैं। ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है। आरबीआई ने भरोसा दिलाया है कि बैंक में जमा लोगों का पैसा सुरक्षित है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है। और आरबीआई ने जो है 17 नवंबर को शाम को 7 बजे, प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे आकर के घोषणा की थी नोटबंदी की, और उसके बाद से ही कहा जाता है कि बैंकों की हालत जो है वो बंटाधार होती हुई चली गई। ये 7 बजे ये ट्वीट किया है, द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड प्लेस्ड अंडर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आरबीआई के अंडर में जो है, आरबीआई की निगरानी में जो है इस बैंक को ले लिया गया है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि यह रोक अस्थायी है, इसलिए भी क्योंकि विलास बैंक का एक अन्य बैंक डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड डीबीआईएल के साथ एकीकरण होने जा रहा है। 2 बैंकों का जो है वो मर्ज करने जा रहे हैं। मर्ज कर करके ही जो है वो बैंकों को बचाया जा रहा है। मोदी सरकार जो है, एक तरफ तो ये 3 बैंक आपको दिख रहे हैं, यस बैंक, पीएमसी बैंक और अब इसके बाद में लक्ष्मी विलास बैंक, लेकिन कई सारे बैंकों का मर्ज किया जा रहा है। और मर्ज करके जो है, मान लीजिए कि सोहन के पास में 500 रुपए थे और अमित के पास में जो है वो 300 रुपए थे। अब अमित का घाटा ज्यादा हो रहा था इसलिए दोनों को मिला दिया और दोनों का रुपए हो गया 800 रुपए। अब दोनों जो है 400 रुपए के मालिक हो गए। इस तरह से जो है वो मर्ज किया जा रहा है। कुछ आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए
ये एकीकरण होने जा रहा है। ऐसे में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लक्ष्मी विलास बैंक को मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है, यानी सिर्फ 1 महीने के लिए इस पर पाबंदियां लगाई गई है। आरबीआई ने यह भी बताया कि केनरा बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष टीएन मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आरबीआई की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अब जो है वो प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कहां पर धांधलेबाजी होती रही, किस किस को जो है वो लोन दिया जाता रहा। हम सुनते रहे कि विजय माल्या को अब लाया जा रहा है, ललित मोदी को जो है वो अब लेकर के आया जा रहा है, नीरव मोदी को अब लेकर के आया जा रहा है, और अब जो है चुनाव से पहले अब ये आ जाएंगे, 15 दिन में आ जाएंगे, वहां से ये कागज जो है वो तैयार हो गए हैं, अब उनको फ्लाइट पकड़नी होगी। ये तमाम बातें जो है वो गोदी मीडिया आपको बताती रहती है चुनाव से पहले। लेकिन अभी तक ना नीरव मोदी आया है, ना ललित मोदी आया है, ना विजय माल्या आया है, और कितने लोग जा रहे हैं ये सबको मालूम है। और इसी तरह से जो पीएमसी बैंक आया था, वो पीएमसी बैंक में भी किस तरह से बीजेपी के नेताओं के जो सहयोगी थे उनका पैसा जो है उन्हीं को एकदम से जो है एक मुश्त में लोन दिया गया था, वो भी सामने आया था। इस बैंक में भी जो जो धांधलियां हुई है वो भी सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि इस बैंक में जो है जो लिमिट है वो तय कर दी गई है। मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए जमा है तो भी आप 25,000 रुपए, महज 25,000 रुपए ही जो है वो निकाल पाएंगे। सोचिए कि वो छोटे छोटे दुकानदार या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जिनका पैसा इस बैंक में लगा होगा, इस बैंक में जमा होगा, उनको अपने वर्करों को सैलरी देनी होगी, वो कैसे देंगे? मान लीजिए किसी का 15-15 हजार रुपए पे 10 वर्कर जमा उस बैंक में उसके पास में काम करते हैं और उसका पैसा जो है इस बैंक में जमा है, कैसे वो सैलरी दे पाएगा? कैसे उसका घर चलेगा? किसी का जो है शादी है, कल ही शादी है, उसको चेक वगैरह निकालने थे, ऑनलाइन ट्रांसफर करना था, कैसे करेगा? रिजर्व बैंक में कहा जा रहा है कि आप जो है अनुमति लेके आ जाइए, लेकिन कैसे इतनी जल्दी अनुमति मिलेगी? ये सब बातें हैं, इन बातों को आप बखूबी समझते हैं। लेकिन इस बैंक को आप समझिए, ये बैंक जो है वो 100 साल पुराना बैंक है। 3 नवंबर 1926 में स्थापित किया गया था तमिलनाडु के करूर में शहर में। लक्ष्मी विलास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इसकी देश भर में 563 शाखाएं हैं। इसमें 7 वाणिज्यिक बैंक शाखाएं, एक सैटेलाइट ब्रांच है। बैंक के 974 एटीएम है। और लक्ष्मी विलास बैंक का दावा है कि भारत के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी मौजूदगी है। 521.91 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह बैंक न केवल जमाकर्ताओं बल्कि अपने शेयर होल्डर के लिए भी एक अंधा कुआं साबित हुआ। जुलाई 2017 में इस बैंक का एक शेयर का 190 रुपए का करीब था, जो कि अब घट करके 15.60 पर है। मोरेटोरियम लगने के बाद इसकी वैल्यू और कम होने के आसार है। एक तरफ तो जो है जो लोगों का जो जमा पैसा है वो फंस गया है, वो तो सही है, और 25,000 रुपए ही वो लोग निकाल पाएंगे, ये भी सही है। और सरकार जो है वो आरबीआई जो है वो कह रही कि 1 महीने के लिए है, लेकिन इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि कितने महीनों के लिए चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर हैं उनको भी आप समझिए, 2017 में इस बैंक के एक शेयर का दाम था 190 रुपए, और अब जो है 190 रुपए से घट करके 15 रुपए पर इसका शेयर आ गया है। और अब जब मॉनिटरियम लग गया है तो हो सकता है कि माइनस में चला जाए। यानी जिसने इस बैंक के शेयर खरीदे थे वो तो पूरी तरह से चौपट हो गया है, उसके सर पर तो एक बाल तक नहीं छोड़ा, वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। उसने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, 50 लाख के, 1 करोड़ का जो भी उसमें शेयर खरीदा हुआ था वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ये सबके सामने है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि इस बैंक के बर्बाद होने में, डूबने में मोदी जी का क्या हाथ है? मोदी जी ने तो बचाने का काम किया है। भाई मोदी जी से सवाल नहीं पूछे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे? अनभक्तों जरा आंखें खोलिए, हो क्या रहा है? तीसरा बैंक है ये। नोटबंदी के अभी जो है वो 4 साल पूरे हुए हैं और तीसरा बैंक जो है वो डूब गया है। हालात बिल्कुल साफ है कि देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसको लेकर के अब जो है कोरोना को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, कोरोना के सर पर जो है ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब नोटबंदी की गई थी, जब जीएसटी की गई थी, तभी से लोगों के काम धंधे जो है वो अच्छे से चल नहीं पाए, और तब से जो लोगों के ऊपर मार पड़ी थी उस मार को लोग अब तक सह रहे हैं। लेकिन लोग अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ से मुनाफा मिलना तो दूर छोड़िए, जो उनका जमा पैसा है वो जमा पैसा भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये तीसरा बैंक है, अगला नंबर किसका है ये आप खुद से तय कर लीजिए। अब बोले तो क्या बोले, अब करें तो क्या करें? अगर घर में रखेंगे तो सरकार जेल में डाल देगी, और अगर बैंक में रखेंगे तो पैसा डूब जाएगा। अब बोले तो क्या बोले? वाह मोदी जी वाह। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।